जेता को जोहार तेहा वीडियो तो मिनेला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माने तो एसएससी जीडी बखराते 2026 में जहां वैकेंसी हां नितो हां अडोक करना नेल कित गया पे आपे अडिगन होण हां पे अप्लाई लगी दो करना 2026 बखराते माने 25,000 समथिंग जहां वैकेंसीज में ना उनको लगी ते अडे बेसोआ और नो दो हां पहला टेस्ट सेट करना और नो सेट रे दो हां 10 क्वेश्चन है अगुइआ 10 मिनट खना लाहा तबन बनावा चिका करते 10 मिनट लाहा तबन बनावा ओना हां बन नेला और शॉर्ट ते हन बनावा जेते आगे है से तो बेसिक ते दो हां बन लेया और नो चेदो पे जहां डाउट तहना एने खान कांसेप्ट कुलिंग पे कमेंट सेक्शन रे हां लई तबन पे ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस बन नेला ओना लाहाते आपे लई सरन के नोआ वीडियो ना लिंक दो हां और नोआ ना पीडीएफ जहां पे नाम हां आरडी टुडू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ना ओंडे हां पे नेल नामा ठीक गया। चलो और नोआ ऐप करना है ऐप रे हो नोआ वीडियो नेलो को तो पहला क्वेश्चंस नोआ लईया चेद लईया क्वेश्चन लईया जे m और n का अनुपात 9 और 6 है m प्लस n m माइनस n का मान बहुत आसान गया नो एग्जाम रे हेज करना जीडी रे ना एग्जाम रे हेज करना ठीक है। तो चेद हो बांग चिका हुआ m प्लस n लईया फिर m माइनस n लईया और यहाँ जो उनका मान है m का मान 9 दिया है और n का मान 6 दिया है यानी कि 6 और 9 15 होगा जोड़ने से और 6 और 9 दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 3 होगा यानी कि 1:5 के रूप में हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है। आंसर है जना पहला वाला। नेक्स्ट जहां क्वेश्चन करना उना तो नोंका में ना 7 + 33 गुना 44/2 गुना 5 गुना 5 चिका हुआ सिंपल गया नुकिन जोड़ लेन खान 40 हिजुआ नोडे माने दो जोड़ाओ कि एन जुदी अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 होगा और इनटू में दिया हुआ है इनटू में ये 22 हो जाएगा भाग है तो भाग करेंगे और इनटू में 25 लिखेंगे बस इतना ही कहानी है। तो 25 दुगने क्या कर देंगे यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 88 और 0 होगा और इनटू में 25 होगा इनटू में 25 होगा तो 25 0 0 25 8 200 20 बच गया 25 8 200 और 20 200 और 20 यानी कि 22,000 अब आंसर है ना ऐसे। तो सी नंबर ऑप्शन में ना नेक्स्ट जहां क्वेश्चन करना उना दो लईया 7,200 रुपया है और उसको पी क्यू आर के बीच में बांटना है और किस रेशियो में बांटना है एक जन का 1/2 एक जन का 4 और एक जन का 3/2 में। ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बटा में क्या है 2 है इसीलिए हम नीचे वाला 2 को ना हर जगह गुना कर देते हैं इसमें भी गुना किया इसमें भी गुना किया इसमें भी गुना किया तो यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 2 और कट जाएगा तो 3 आ गया। इन सभी को जोड़ेंगे क्योंकि योग भी दिया हुआ है 72 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इस 12 का मान 7200 है और हमें सवाल में बोला कि आर का मान बताइए आर मतलब लास्ट वाला है लास्ट वाला मतलब 3 के मल्टीपल होंगे 12 × 72 यानी कि 600 और 6 या 1800 यानी कि हमारा ऑप्शन कहाँ पे है डी नंबर ठीक क्या। नेक्स्ट जहां क्वेश्चन बनेला ओना दो नोवा करना लई है रोहित इतना रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसके मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है यदि वह इसे 2400 रुपया में बेचता तो हानि प्रतिशत क्या है यानी कि वो खरीद रहा है 2,320 रुपया में एक्स्ट्रा खर्चा मरम्मत में हुआ है तो टोटल उसको लगा कितना है तो आप बोलेंगे सर 180 रुपये एक्स्ट्रा लगा है यानी कि 2500 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। 2500 रुपया का सामान 2400 रुपया में बेचेगा इसका मतलब 2020 ऐसे कटेगा यानी कि कितना का नुकसान हुआ एक का कहां से 25 से तो 1/25 का मतलब होता है 4%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 मतलब सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है यदि एक आयत की लंबाई में इतना % की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितना % घटाई जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एग्जाम का ही है बाबू 2024-25 का क्वेश्चन है ठीक है ना। तो सिंपल सा बातें हैं जैसे ये 14 दशमलव कितना दिया है 28 एक्चुअल में इसका मतलब होता है 1/7 क्या होता है 1/7 अगर ये 1/7 है और हमको बोला कि अपरिवर्तित होने के लिए चौड़ाई में कितना % घटाई जाएगी चौड़ाई में कितना % घटाई जाएगी ऐसे बोल दिया
एक आयत की लंबाई में इतना % की वृद्धि की जाती है तो चौड़ाई में कितना % घटाई जाएगी, ऐसा आपको बताया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल पहले बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो सिंपल सा है, होता क्या है, 1 मिनट, होता क्या है, लंबाई में आपको बोल दिया 14.28% की वृद्धि होती है, यानी कि 1/7 वृद्धि हो रहा है, यानी कि 7 पहले था उसका चौड़ाई, सॉरी लंबाई, तो वो 8 हो जाएगा, ऐसे बोल दिया 8 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है जो। तो चौड़ाई में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, ऐसे उल्टा, यानी कि ये 8:7 हो जाएगा। तो कितना घट गया, 1, कहां से घट गया 8, तो इसका मतलब होता है 12.5%। यही हमारे पास आंसर है। एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि 7 8 56 इनका क्षेत्रफल, 8 7 56 इनका क्षेत्रफल दोनों का समान होना चाहिए, इसके लिए ऐसा करना है। तो ऐसे सब सवाल होती है ना, तो बनाने की जरूरत नहीं होती है, सीधा देखो वहां कितना % इंक्रीमेंट बोल दिया, तो बोलेंगे सर 14.28%, यानी कि 1/7 का इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट बोल दिया तो ये जो ऊपर वाला 1 है ना, उसको नीचे में जोड़ दीजिए, यानी कि 1/8 बन जाएगा। और 1/8 मतलब आप सभी को पता होगा, परसेंटेज में पढ़े होंगे, कभी ना कभी तो पढ़े होंगे किसी से, तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में खुद का 2 गुना हो जाता है। यानी कि कोई एक धन है, वो खुद का कितनी गुनी हो जाता है, 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब होता है 2 का पावर 1, और वो कितने साल में हो रहा है, 10 साल में। कितने साल, 10 साल। चक्रवृद्धि है बाबू, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, बेसिक फाउंडेशन पढ़ा होगा, तो ये जरूर जानते होंगे। फिर बोला वो समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि 4 गुना होगा, यानी कि 2 का पावर 2। अब ये कितना साल में होगा, तो बेस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 10 20, यानी कि 20 साल में होगा ऐसा। कितने साल में होगा, 20 साल में। आंसर ये हो गया। मनासन बंजेला और नोआ चेदलई। इस क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देख लीजिए। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। 30 अंक अधिक प्राप्त किए। बाबू ये तो सिंपल सा है, एक जन 75 लेके आया परसेंटेज में, और एक जन 60 लेके आया परसेंटेज में, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 15%। यही 15% का मान तो 30 है, और हमको सवाल में बोला कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, 100% कहा जाता है उसको। तो ये हम ठप्पा लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। कितने 100, 200 आंसर हो गया। कितना, 200। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल होगा वो ये होगा, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य क्या है। ए बाबू, अंकित मूल्य को 100% कहा जाता है। वो छोड़िए, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 100% कहा जाता है, 25% छूट देने पर वो सेल करेगा जरूर 75 में। क्या था, 75। तो ये 75% का वैल्यू आपको दिया है 5175 और हमको चाहिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100% होता है, ठप्पा लगा देंगे। तो आराम से हम काट सकते हैं इनसे इनको। तो ये 3 25 बार में, ये 4 25 बार में, 3 25 बार में, 4 25 बार में, हो गया। 3 का पहाड़ा, 3 एका, 3 सत्ते और 3 दुगने, 3 पाँचे, कट गया। अब 4 से गुना करेंगे, 4 25, यानी कि 4 25 20, 4 दुगने 10 और 4 सत्ते 30 है जी, और 4 एके 7, यानी कि हमारे पास अंक है। क्या कुछ गलती हो गई हमसे, क्या गलती कर दिया। आंसर तो आ रहा है, दिख तो रहा है साथ। फिर इसको देख लेता हूँ, 4 से हाँ, 4 5 20, 2 बचा, 4 दुगने 8 10, 1 बचा, और 4 सत्ते 28, 9 बचा। यही हम सोच रहे कि मामला क्या है, यानी कि आंसर हो गया 1900। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट वाला बात करूंगा तो ये है हमारे पास, और इसमें क्या बोला, ये बोडमास रूल से रिलेटेड है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये गुना हो जाएगा, पहले इनको गुना करना होता है, उसके बाद भाग करना होता है। इसका मतलब 96 होगा, इंटू में 2 होगा और बटा में 24 होगा, यानी कि ये 12 से कटेगा और ये 12 8 से कटेगा, यानी कि यहाँ से 8 निकल जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा 8 है, पहले गुना होगा उसके बाद भाग होगा, यानी कि 4 गुना 36 मतलब 144 भागा 8 हो जाएगा।
और इंतजार में कितना है 41 बाहर साइड में, तो पहले भाग करेंगे तभी तो होगा, यानी कि ये 18 से कटेगा, क्या से 18, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहीं पे बना दूंगा 41 गुना इससे जब भाग करेंगे तो 18 होगा, 8 के 8, लास्ट में 8 आएगा और एक ही जगह ऑप्शन में दिख रहेगा, बस खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आया। फिर से अगर मान लीजिए आप नहीं समझे तो एक बार फिर से दिखाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आराम से पढ़ो, आराम से मतलब कैसे कि ये दोनों पहले गुना होगा, क्योंकि ऑप का काम पहले होता है, तो ये गुना किया मैंने और 24 से भाग होगा, तो ये 2 12 में कट जाएगा ये, और 12 8 में कट जाएगा ये, यानी कि ये पूरा का पूरा मान यहाँ पे आ गया 8 आ गया, तो बाहर निकलेगा इधर यहाँ आएगा, लेकिन उससे पहले ये गुना होगा, यानी कि गुना होगा तो 144 आएगा, और पहले से भाग है और ब्रैकेट इधर है, और इधर गुना में कितना है 41, तो यहाँ जब 8 से इनको भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 गुना 41, और जब इसको गुना करोगे तो ये 738 के रूप में आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गया। ये सारे का सारे जीडी के क्वेश्चन है, जीडी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये क्या कहानी लिख के आ रहा है। बोला 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वो पूनम को काज पर रखती है जो राखी ने 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आपके सामने रख रहा हूं, देख लो कैसे। बाबू 10% काम को वो 8 दिन में कर रहा है, तो 100% काम को वो कितना दिन में करेगी। तो पूरा काम को राखी कितना देर में करेगी, तो पूरा 100% काम को 80 दिन में करेगी। कितना दिन में करेगी, 80 दिन। इनके बीच का जो क्षमता है उनके बारे में जिक्र किया है। राखी है एक जन, और एक जन कौन है, पूनम। राखी और पूनम के बीच में कुछ कंडीशन है। बोला बोला राखी से 20% अधिक कुछ कुशल है, राखी से 20% अधिक कुशल है, तो राखी 100 का कुशलता है, तो राखी जो पूनम है वो 120 का होगा, यानी कि इसका 5 होगा तो इसका 6 होगा, ये क्षमता होगा। अब ये टोटल वर्क ढूंढना है, तो टोटल वर्क कैसे मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर राखी जो है पूरा काम को 80 दिन में करती है, तो उनका क्षमता था 5, यानी कि 5 गुना 80 है टोटल काम। इस काम को अब दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि बोथ है ना, मिलकर काम करेंगे, यानी कि 5 गुना 80 को काम करेंगे दोनों मिलकर। दोनों का क्षमता तो 11 है, यानी कि 5 × 400, ओहो हाँ 5 × 400, लेकिन उस पूरा काम को नहीं करना है, बोला शेष काम को करना है। बाबू शेष काम 10% काम हो चुका है, तो 80% काम बचेगा, और क्या, तो 80% 90% बचेगा, तो 90/100 कर दिया मैंने, बस खत्म कर दिया कहानी। तो और कुछ नहीं करना है, इसी को काटाकाटी करना है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 2 0 2 0 कट जाएगा, और 5 × 40 4 9 36, यानी कि 360/11। यही हमारे पास आंसर है, यही हमारे पास आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। खत्म हो गया, यानी कि 10 क्वेश्चन हो गया बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से मैं 10-10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वो सारे सेट लेके आऊँगा। लगभग मैं टारगेट करके रखा हूँ 100 सेट लेके आऊँगा, 100 सेट लेके आऊँगा जो एग्जाम के हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था जीडी में, ताकि आप लोग जो कम समय में, जैसे 4-5 महीना नहीं है बल्कि 2-3 महीने ही बचा हुआ है, तो 2-3 महीना में आप हो सकता है इस तरह का प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है से कमेंट रे लाइव पे चैट पे बुझाओ जाम दाड़े करना, से बापे बुझाओ दाड़े करना, स्पीड ट्रेन कमी करना। ठीक है, चलो।